क्या कर रहे हैं आप? आवाज धीमी। जय बजरंगबली। जिम भाई, हमें हमारी मंजिल मिल गई। जिम भाई देखो, हम मर जाए ना, हमारी मूर्ति पे आ जाना माला चढ़ाने हमारे गांव। क्या मर गए तो निमंत्रण नहीं दे पाए, इसलिए अभी दे रहे हैं। हाँ? आओ गले में। थोड़ा मुंह बंद रखेंगे। अब तो मिल गया है वो, अब तो जाना है। मेल मिलाप कर लो। गंगाराम जी शांत रहिए, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। T-22 आदमखोर नहीं है, और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसका पेट उस हिरन से भर चुका है, तो उम्मीद कम है कि वो आपको अटैक करेगा। जानवर का पेट भर जाए तो उसे काट नहीं करते, और एक इंसान है कि पेट भरने के बाद भी बटोरते रहता है। मतलब यहाँ ना बेकार। एक तरीका है, आप उसके पास जाओ, उसे चिढ़ाओ, उसे तंग करो। हो सकता है वो आप पर अटैक करे। हम चिढ़ाने में माहिर हैं। हम भाषण दे दे के चिढ़ा देंगे साले को, नेता है ना। अच्छा सुनो जिम भाई, जब वो हमको मारते उसके बाद आप उसको मारना, उसके बाद ये रॉकेट जला देना। मेरे गांव वालों को पता चल जाएगा हमारा स्थान। ये लो, चाहिए हम जाएं? हाँ ठीक है। आवाज कम, आवाज कम निकालिए। ठीक है। गंगाराम जी क्या करें आप? भांग की गोली, वो दर्द कम होगा, दोनों को आनंद आएगा। अजीब है आप, चाहिए? प्रणाम गुरुजी। सब ठीक ठाक? हमें आपके मदद की जरूरत है, हैं? देखो, अभी आप हमें मार दो, आपका यह एहसान हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। हम विनती कर रहे हैं। अरे 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 टीटू जी, मामला सीरियस है। हम सरकारी ऑफिस में दौड़ दौड़ के थक गए हैं, तब ये रास्ता चुने आपके पास आए। आप हमें मार के अपने अंतर्जाल में लेके एक सर्टिफिकेट दे दो, ताकि हमारे गांव का उद्धार हो सके। टीटू जी, अरे टीटू, टीटू। अबे टीटू, टीटू खड़े क्यों हो रे? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? अबे अब उठ गए हो तो आक्रमण भी कर दो टीटू जी, कर दो। अरे अरे बहरा हो गया, सुन नहीं रहा है क्या? अरे क्या कर रहे हैं गंगाराम जी, वो भाग जाएगा। अरे जिम जी, मैंने इससे बड़े बड़े अड़ियल देखे हैं, आप चुप रहिए। और तू रे साला लोमड़ी, भाग कहाँ रहा है? जानता है मैं कौन हूँ? मैं सरपंच हूँ झुंडाव का, हमारी बात आदेश मानी जाती है। गंगाराम जी, आपका दिमाग खराब हो गया है, वापस आ जाइए, हम गोली चला रहे हैं। नहीं, आप गोली नहीं चला सकते। हमारी बात ये तय हुई थी कि पहले ये हमको मारेगा, उसके बाद आप इसको मारेंगे। अरे हमारे गांव के उद्धार का सवाल है, इतनी तो मदद कर दो, ऐसे ना करो। और तू रे साला बाघ है कि बिल्ली? गंगाराम जी, वो शिकार नहीं करेगा। अरे क्यों नहीं करेगा? सरकारी स्कीम की औलाद है। अरे बहुरुपिया है, नकली रूप धर के जंगल में घूम रहा है। सर्कस में क्यों नहीं चला जाता है रे? सामने से हट जाइए गंगाराम जी, गोली लग जाएगी आपको। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं हटने वाला हूँ जिम जी। आप चाहे गोली मार दो, हमें नहीं हटने वाला हूँ। कर हमला, कर डरा क्या रहा है? तेरे गरजने से डरने वाला नहीं हूँ साले मैं। तू शेर है तो मैं भी शेर दिल हूँ। कर हमसे साला, कर
State versus Gangaram, case number A226 by M by 13 by 26T. पुलिस ने मुलजिम को आईपीसी के सेक्शन 120B, 447, 429, 379 और 34, वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 51I और आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 के अंतर्गत दोषी पाया है। मुलजिम को कटघरे पे लेके आओ। पुलिस ने आपके ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि आप बाघ मारने जंगल गए थे। आपने एक बड़े शातिर शिकारी की मदद भी की। क्या यह इल्जाम सही है? नहीं साहब, हम बाघ को मारने अंदर नहीं गए थे जंगल, ना ही हम बाघ का शिकार करने गए थे। हम तो बाघ से खुद का शिकार करवाने गए थे। ऑर्डर ऑर्डर। सच सच बताओ, क्या करने गए थे आप जंगल में? हाँ साहब, सही बता रहे हैं। हम दरअसल, झुंडाव हमारा गांव है गरीबों का, हम वहां के सरपंच हैं और बहुत दिन से गरीबी के चलते हम सरकारी ऑफिसों में जा रहे थे कि कोई स्कीम हो सरकार का गरीबों के लिए दे दो। सर हमें बहुत दौड़ाया, खूब लाइन लगाया, ये लाइन वो लाइन, फिर बोले हमको वो अंतरजाल में जाओ, ऑनलाइन के लाइन में लगो। साहब कुछ किसी ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की और हम वहां से निकल रहे थे तो हमारी नजर पड़ी एक सूचना पे, जिसमें ये लिखा था कि अगर बाघ जंगल के आसपास किसी को मारता है तो उसके आश्रित को 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो हुजूर उसके बाद हम आए और अपने गांव में झूठ साच बोल के अपनी पत्नी और माँ ये सबको और जैसे भी पढ़ा लिखा के और निकल गए जंगल में कि बाघ हमें मार दे और ये स्कीम मिल जाए सब। हाँ, शिकारी मिला था वो जंगल में, जिम, वो बाघ को मारने आए थे। फिर वो हमें मिले और उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी मदद करेंगे बाघ को ढूंढने में। और फिर जब हम लोग टकराए तो जंगल वाले साहब उनको मार दिए, शिकारी को ये लोग गोली मार दिए, जिम अहमद को। तो बस यही है सर। अपने गांव को बचाने के लिए गंगाराम की इस कहानी को एक छोटे से पत्रकार ने खबर बना दिया। खबर अनोखी थी, दिलचस्प थी, आग की तरह फैल गई, सोशल मीडिया शेयर हो गई। #जस्टिस फॉर गंगाराम, #सेव झुंडाव, #शेर दिल गंगाराम ट्रेंड करने लगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लोग गुस्से में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखने वाले देश में ऐसे भी लोग हैं जो 10 लाख रुपए के लिए शेर के सामने भी कूद पड़ते हैं। अगली सुनवाई के लिए हजारों की भीड़ सेशंस कोर्ट के बाहर जमा होने लगी। मोमबत्तियों के मोर्चे शुरू हो गए। देश के पत्रकार, बुद्धिजीवी, लेखक, मानवाधिकार कार्यकर्ता, राजनेता और छात्र नेता सब एक दूसरे को दोष दे रहे थे। ये जो बाघ है ना, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में राष्ट्र पशु घोषित किया गया और सारी समस्या यहीं से शुरू होती है। भारत का राष्ट्र पशु अगर कोई होना चाहिए तो गौमाता होनी चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती। भाई गाय घास खाती है, वो गंगाराम को तो नहीं खाती। देखिए, बाघ या वन विभाग वाले ये साबित कर दें कि वो हमारे देश में ही पैदा हुआ है, किसी बाहरी देश में जैसे इंडोनेशिया में नहीं, तो उसके धारियों को देखकर ही पता चलता है कि वो भारत में पैदा हुआ है। हम इस फूड चेन के सबसे ऊंचे तक इसलिए नहीं आए ताकि कोई जानवर हमारा अधिकार छीन सके। ये कैसा न्याय है? एक सेकंड। जस्ट बिकॉज जानवर बोल नहीं सकते, हम उनके साथ कुछ भी करेंगे? क्या उनको दर्द नहीं होता? आप बिल्कुल सही बोल रही है। ये बढ़िया है। जानवर का दर्द बचाने के लिए इंसानों को दर्द देते चलो। गरीबी, भूखमरी काफी नहीं है, अब शेर से भी बात तो सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। गंगाराम को अपनी हक की अधिकार किसी बाघ की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए नहीं मिला क्योंकि वो गरीब है और कम पढ़े लिखे हुए हैं, और इसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ पूंजीवाद। इसमें भी साम्यवाद के अलावा और क्या सोल्यूशन? नहीं, आप बताइए, नहीं बताइए। मोनोलॉजी समझिए। एसी रूम में बैठकर ये गरीबी हटाओ की नारेबाजी करेंगे, लेकिन वो इंडियन टाइगर्स की बातें नहीं करेंगे, वो साइबेरियन टाइगर्स की बातें करेंगे, क्योंकि साइबेरिया रूस का एक हिस्सा है और वहाँ कम्युनिज्म है। गंगाराम के इस मुद्दे पर इस बेफालतू बेमतलब की बातों का क्या लेना देना है सर? क्या बक रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और मैं ये मेरा शो है, इसे प्लीज मजाक मत